वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है आरबीआई की तरफ से। बिकॉज अभी के टाइम जो इन्फ्लेशन का बहुत ही बड़ा इशू जो देखने को मिल रहा है, उसका सिचुएशन के ऊपर आरबीआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी ने, उन्होंने एक बात बोली है कि सेंट्रल बैंक यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोजली मॉनिटर कर रही है जो इन्फ्लेशन का खतरा यहाँ पर बना हुआ है, जो मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके वजह से। अब देखिए, मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि आपको तो पता ही है, रशिया यूक्रेन का बात करें या दुनिया भर में बहुत सारी अलग अलग चीजें चल रही है छोटी मोटी, उसके कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज अभी के टाइम हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी के टाइम एक ही है, मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट। तो ये अपने आप में काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखिए, आरबीआई कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी चिंता इसलिए आ रही है बिकॉज ग्लोबल लेवल पर टेंशन लगातार बढ़ रहे, कम नहीं हो रहे, और इसके कारण जो फ्यूल का प्राइस है, ट्रांसपोर्ट्स की बात करें और डेली यूज गुड्स की बात करें, इनका प्राइस भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी कंडीशन सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन्फ्लेशन इसी तरीके से बढ़ता गया तो आरबीआई को भी अपना मॉनेटरी पॉलिसी का स्ट्रेटजी में बहुत ज्यादा चेंजेस करना पड़ सकता है। ये वाला अपडेट भी इनकी तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये जो अपडेट है, अच्छा अपडेट भी कह सकते हैं, बुरा अपडेट भी कह सकते हैं। अगर अच्छा अपडेट क्यों कह सकते थे, अगर कुछ होता नहीं ग्लोबल लेवल पे तो बात अलग थी, लेकिन अभी ग्लोबल लेवल में इतने इश्यू चल रहे हैं और आरबीआई को कहीं ना कहीं अपना पॉलिसी का स्ट्रेटजी उसकी वजह से चेंज करना पड़ सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉलिसी और स्ट्रिक्ट हो सकती है, ये वाला कहीं ना कहीं संकेत यहाँ से बाजार को देखने को मिल सकता है। तो अभी के टाइम ये सिचुएशन अच्छा नहीं बल्कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपको समझना चाहिए। अब देखिए, आरबीआई इतना चिंता में क्यों है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही है, कच्चे तेल का प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और बिकॉज हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, इसके लिए ये हमारे लिए तो सबसे बड़ा हेडेक आपको देखने को मिलेगा। कच्चे तेल के प्राइस की अगर हम बात करें, $75 के आसपास का था, अभी $100 पर बैरल के ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन। और इंडिया का इंपोर्ट आपको पता ही है 80% या उससे भी थोड़ा ज्यादा का जो रिक्वायरमेंट है ऑयल का, हमारा सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट से ही पूरा होता है। अब प्राइस जो ऑयल का लगातार ऊपर की तरफ जाएगा तो पेट्रोल डीजल का प्राइस के ऊपर भी इसका इंपैक्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी इंक्रीज होंगे और ओवरऑल महंगाई भी ऊपर की तरफ जाते हुए धीरे धीरे हमको देखने को मिलेगी, जिसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंडिकेशन अभी हमको देखना शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इंडिया का जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी इसका प्रेशर आएगा, डायरेक्टली इसका इंपैक्ट रुपया के ऊपर होता हुआ देखने को मिलेगा, जो हो भी रहा है। लगातार ऑयल का इंपोर्ट कहीं ना कहीं इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है उसके ऊपर आपको इंपैक्ट लाता हुआ नजर आएगा और इसके कारण इंडिया का जो रुपया है अगेंस्ट अमेरिका का डॉलर, वो क्या होगा, वो और भी कमजोर होता जाएगा। और जो कमजोर रुपी है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन्फ्लेशन का भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये अभी के टाइम पे सबसे बड़ा इशू या प्रॉब्लम या चिंता हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए, महंगाई के ऊपर और क्या क्या चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। जो एक्सपेंसिव फ्यूल है, मतलब वही बात है, जो फ्यूल का प्राइस ऊपर की तरफ जाता जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर इसका इंपैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स होंगे, लॉजिस्टिक की बात करें, एविएशन, केमिकल, पेंट्स, कंज्यूमर गुड्स की बात करें, कहीं ना कहीं इन सारे इंडस्ट्री के ऊपर धीरे धीरे बड़ा इंपैक्ट लगातार बढ़ती हुई इन्फ्लेशन से हमको देखने को मिल सकता है। हालांकि आरबीआई का करंट पॉलिसी आप सबको पता है, एक न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी बिकॉज जून का 2025 से आरबीआई ने अब तक अपना न्यूट्रल पॉलिसी का स्टांस से मेंटेन करने का काम किया है। इसका मतलब आरबीआई इंक्रीज कर सकता है रेट अगर इन्फ्लेशन यहाँ से बढ़ता है, रिड्यूस कर सकता है रेट अगर ग्रोथ यहाँ पर स्लो हो जाती है तो, या फिर पॉलिसी एडजस्ट भी कर सकता है जिस तरीके से हमारा कंट्री का इकोनॉमी का डेटा आएगा उसके हिसाब से। तो आरबीआई के सामने अभी के टाइम पे तीन ऑप्शन है, रेट इंक्रीज करना अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो, रेट को रिड्यूस करना अगर ग्रोथ ग्रोथ स्लो हो जाती है तो, और पॉलिसी को एडजस्ट करना अगर इकोनॉमी का डेटा जैसा आता है उसके हिसाब से। तो ये कुछ ऑप्शन आरबीआई के सामने अभी आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आरबीआई का एम क्या है, इन्फ्लेशन को 4% के करीब रखना। अलाउ रेंज की बात करें, मिनिमम 2% होना चाहिए, मैक्सिमम 6% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं आरबीआई का एक रेंज आपको देखने को मिलेगा।
आरबीआई कहता है कि ये वाला जो फ्रेमवर्क है कहीं ना कहीं हेल्प भी करता है, मदद भी करता है। जो एवरेज इन्फ्लेशन होता है उसको रिड्यूस करने में पिछले दशकों से ये सही तरीके से हमारे कंट्री के लिए काम करता आ रहा है और उसी के ऊपर अभी भी आरबीआई काम करते हुए आपको नजर आएगी। तो देखने वाली बात होगी अगली जो मीटिंग होगी एनपीसी मतलब आरबीआई की जो एमपीसी होगी उसके ऊपर क्या डिस्कशन निकल कर आता है। अब देखिए आरबीआई का जो अगला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग है वो जून 3 से लेके 5 में आपको देखने को मिलेगा। 5 जून को इसके बारे में बाजार में फाइनली 10-11 बजे अपडेट निकल कर आ जाएगा और इसके वजह से इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं मार्केट या बात करें इन्वेस्टर बाजार में फोकस लगाकर बैठेंगे कि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन क्या निकल कर आ रहा है, इन्फ्लेशन का आउटलुक कैसा है, आरबीआई का कमेंट्री किस तरीके से निकल कर आ रहा है, खास करके कच्चे तेल का जो प्राइस है उसके ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे जो पॉइंट्स होंगे बाजार इनके ऊपर अपना फोकस लगाकर बैठेगा। तो देखिए अपने आप में काफी बड़ी खबर जो आरबीआई के गवर्नर की तरफ से आरबीआई की तरफ से जो निकल कर आ रही है उसके कारण बाजार के बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे स्टॉक फोकस में रह सकते हैं, इंपैक्ट आ सकता है। तो कौन सी कंपनियां एक एक करके इनको यहाँ पर हम देखेंगे। उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो भी कंपनी के नाम स्टॉक के नाम एक एक करके यहाँ पर मैं आपके सामने जो दिखाने वाला हूँ वो किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें सबसे पहले इसमें लार्ज कैप की बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ये बाजार के फोकस में रहेंगे। मिड कैप में बात करें तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और एमआरपीएल ये बाजार के फोकस में रहेंगे। उसके बाद एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात करें तो इसमें लार्ज कैप में इंटरग्लोब एविएशन और कॉनकॉर ये दोनों कंपनियां फोकस में रहेगी। मिड कैप और स्मॉल कैप में वीआरएल लॉजिस्टिक और टीसीआई एक्सप्रेस ये कंपनियां फोकस में रहेगी। उसके बाद एफएमसीजी और कंज्यूमर कंपनीज की बात करें तो सबसे पहले लार्ज कैप में एचयूएल मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके बाद आईटीसी, नेस्ले इंडिया ये फोकस में रहेगी। मिड कैप में इमामी और ज्योति लैब ये कंपनियां फोकस में रहेगी। पेंट और केमिकल कंपनीज की बात करें लार्ज कैप में एशियन पेंट्स, उसके बाद पिडिलाइट इंडस्ट्रीज बाजार की फोकस में रहेगा। और मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्रीज ये कंपनियां बाजार के फोकस में रह सकती है। तो ये पूरा का पूरा जो कंपनी का लिस्ट है वो भी मैंने आपके सामने यहाँ पर दिया है जिसके ऊपर आप चाहे तो अपना स्टडी के हिसाब से ध्यान दे सकते हो। तो देखिए इंपॉर्टेंट टेक अवे इस रिपोर्ट का अगर यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, कच्चे तेल का बढ़ता प्राइस अभी के टाइम पे सबसे बड़ा खतरा है इंडिया का इन्फ्लेशन का आउटलुक के लिए। ये बात तो डेफिनेटली अब तक तो आपको पता चली चुकी होगी। आरबीआई करंटली क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है। जो इनका पॉलिसी का डिसीजन होगा उसमें मार्केट का पार्टिसिपेंट्स या बाजार की बात करें उनका तो फोकस इन्फ्लेशन का डेटा कैसा रहता है, कच्चे तेल का मूवमेंट कैसा होता है और आरबीआई का कमेंट्री अगले कुछ हफ्तों में और क्या क्या चीजें निकल कर आती है एमपीसी के पहले और एमपीसी का आउटकम के दिन, उसके ऊपर कहीं ना कहीं नजर बनी रहेगी, बाजार का फोकस बना रहेगा। तो हो सके तो आप भी इन सारे डेवलपमेंट्स के ऊपर अपने हिसाब से भी ध्यान देने की पूरी पूरी कोशिश करें। तो ये अभी के टाइम में जो रिपोर्ट निकल कर आ रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल रिसर्च की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।